टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए प्राइमरी में जो पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं जो कि रिपीटेड टाइम सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती है। पहला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की क्या सार्थकता एवं निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए, सी और डी। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि यह बाल केंद्रित है और पर्यावरण अध्ययन बच्चों को उसके पर्यावरण का अनुभव कराती है और इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में सकारात्मक अभिवृद्धि, समस्या समाधान, कौशल और मूल्यों का विकास करना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यानी ACD इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर यानी BCD, B, C, D। बी कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या प्रकरण आधारित है जिसमें प्रकरण और उप प्रकरण की व्यवस्था सर्पिल एवं क्रमिक तरीके से होती है और पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या एकीकृत होती है। पाठ्यक्रम के प्रत्येक पाठ मुख्य अवधारणा से शुरू न होकर मुख्य प्रश्नों से शुरू होती है। अगला प्रश्न है कि एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चे पर्यावरण अध्ययन कैसे सीखते हैं। यानी कि आधुनिक शिक्षा शास्त्र और बाल केंद्रीय शिक्षा के अनुसार एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह समझना होता है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, अर्थात बच्चा अपने परिवेश से कैसे जुड़ेगा, कैसे सीखेगा, अर्थात बच्चे का केंद्र में रहता है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और डी। यानी ए नंबर कह रहा है कि बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और डी कह रहा है कि बच्चे सहयोगी समूहों में बेहतर सीखते हैं। यानी ऑप्शन संख्या ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा पर्यावरण अध्ययन को भौतिक, जैविक, रासायनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य आयामों से सीख सकता है। यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि पर्यावरण अध्ययन समग्र क्षेत्र में हो रही है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। तो जो उद्देश्य आवश्यक नहीं होगा वो बी यानी कि बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणाओं और सिद्धांतों को याद रखना। बाकी सभी जो ऑप्शन हैं यानी कि भौतिक एवं रासायनिक वातावरण के प्रति संवेदनशील हो विकसित करना, ये सही होगा। पर्यावरण का अन्वेषण करने का अवसर प्रदान करना, ये सही होगा। और अवलोकन, मापन, पूर्वानुमान और वर्गीकरण जैसे कौशल विकसित करना, ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है कि NCERT के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक की अध्याय 4 खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण की कौशल को भी समझ सकें। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से EVS पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर कि अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा EVS कक्षाओं को अनुशासित नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर यानी कि प्रत्यक्ष जानकारी और परिभाषाओं पर जोर देना। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर EVS को एक एकीकृत दृष्टिकोण से संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है। तो सबसे उपयुक्त कारण ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 हो जाएगा। यानी कि EVS विषयों से मुद्दे को आकर्षित करता है जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण दिशा। यह समग्र विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के फ्रेमवर्क यानी NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरणीय अध्ययन को सिफारिश की थी। तो सही उत्तर हो जाएगा NCF 2005 के अनुसार। अगला प्रश्न है कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो शैक्षणिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर बी छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। यानी कि पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है छात्रों के प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न पक्षों की प्रत्यक्ष अनुभूति कराना।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो सामाजिक जो चेतना है ये उद्देश्य नहीं है, बाकी पर्यावरण में संबंधित ज्ञान, प्रदूषण की समस्या और जनसंख्या नियंत्रण जो है इसका प्रमुख उद्देश्य की श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न है कि छात्रों के पर्यावरण अध्ययन के सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा एकीकृत उपागम जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का सामाजिक विज्ञान को एक विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है, यह विज्ञान शिक्षण होता है। सी नंबर एकीकृत उपागम। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। इसमें बच्चों को आदाई कौशल परिमार्जित होती है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, या विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने को सीखने में प्रक्रिया को बढ़ाता है। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त ऑप्शन डी लग रहा है, डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे उपयुक्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर कि यह विषय सीमाओं को नरम यानी सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करती है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर कि ऐसे पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कैसी होनी चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, यानी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा गतिविधि आधारित होनी चाहिए ताकि छात्रों में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत हो सके और छात्र उसे अपने वास्तविक जीवन से जोड़ सकें। अगला प्रश्न है कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर कि विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। कहीं भी इस प्रकार की प्रश्न अगर होती है कि उनके अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़नी है, तो इस प्रकार की जो प्रश्न होती है इसका विकल्प बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 585 कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो सही ऑप्शन है कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यचर्चा की आवश्यक अनुरूप नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है बी नंबर कि उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस कराना। अगला प्रश्न है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन की उच्च प्राथमिकता का स्थान दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। अगला प्रश्न है कि पर्यावरणीय अध्ययन एक अच्छी पाठ्यचर्चा को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होनी चाहिए। पाठ्यचर्चा के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। तो ए नंबर जो है आवश्यकता को पूरा नहीं करता या शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, बल्कि और जो 3 ऑप्शन हैं यानी कि यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ाता है और ये विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है और ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर आधारित बल देती है। तो ये 3 ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है संख्या 590 कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरणीय अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना। कहीं भी याद अगर करना हो, रटाना हो, तो ये सब ऑप्शन जो है वो गलत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो गलत है वही सही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।